सो माय डियर लेडीज़, आप भी सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने लगती हैं और ये स्क्रॉलिंग कितनी देर तक जारी रहती है कोई पता नहीं। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, नोटिफिकेशंस एंड देन फाइनली उठकर आप फ्रेश होती हैं कि चलें अब घर के काम स्टार्ट कर लिए जाएं। लेकिन क्या होता है ना कि किसी भी काम में हाथ डालने को दिल ही नहीं कर रहा होता। माइंड स्लो चल रहा होता है, बॉडी में एनर्जी नाम की चीज़ नहीं होती और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती। यू स्टार्ट फीलिंग लेजी एंड लेथार्जिक एंड विदाउट एनी रीज़न। सो लेट मी टेल यू लेडीज़, यू आर नॉट अलोन। हम में से हर एक औरत पर एक ये फेज़ आता ही है और कई बार आता है जब घर के कामों को हाथ तक लगाने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुस्ती महसूस करना एक चीज़ है और सुस्त हो जाना एक दूसरी चीज़। अगर एक दो दफ़ा ऐसा सुस्ती वाला फेज़ आप पर आता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर बार बार इस बिहेवियर को आप एक्सपीरियंस कर रही हैं देन इट्स नॉट नॉर्मल। इस सूरत में ये एक हैबिट बन जाती है और इस आदत को कैसे ख़त्म या ओवरकम किया जा सकता है आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको 5 ऐसी 1 मिनट हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको अपनाकर आप अपनी इस लेजीनेस और सुस्ती को कैसे आसानी से दूर कर सकती हैं। साथ साथ मेरी किटी हाइटी और शॉपिंग के क्लिप्स ज़रूर एंजॉय करें। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम फीलिंग लेजी वाले एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में सुस्त हो जाने की वजह और उनके हल तलाश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो डियर लेडीज़, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि आप लेज़ी नहीं हैं, और अगर हैं तो इस आदत से वाकई में छुटकारा पाना चाहती हैं। तो पहली आदत है 5 to 1 रिवर्स काउंटडाउन। जब भी आपको लगे कि आप बस बेड पर बैठी हैं और फ़ोन स्क्रॉल कर रही हैं या घर के सारे काम आपके सामने पड़े हैं और आप बस बैठी हैं, लेटी हैं या कुछ नहीं कर रही, तो आप एक मेंटल काउंटडाउन स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड मेक श्योर कि जब भी आप 1 बोलें ना देन फ़ौरन उठें और एक्शन लें। ये हैबिट आपको ओवर थिंकिंग करने से रोकती है। यूजुअली काम करने से पहले हम सोचना शुरू कर देते हैं कि यार अब ये काम भी करना ज़रूरी है, अच्छा करूं कि बाद में करूं या ना करूं, अभी ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूं, मेरी कमर दुख रही है और ऐसा करती हूं कि इस काम को मैं कल कर लेती हूं, और इसी सोच विचार में आप पूरा दिन निकाल देती हैं। लेकिन जब आप एक काउंटडाउन स्टार्ट करती हैं ना तो एक्चुअली आप अपने दिमाग को एक डेडलाइन दे रही होती हैं। इट्स लाइक ट्रिकिंग योर ब्रेन फॉर मूवमेंट। इसलिए अगर आप लेज़ी बनकर पड़ी हैं और काम पेंडिंग पड़े हैं तो जस्ट काउंट 5, 4, 3, 2, 1 एंड गेट अप, देन स्टार्ट योर वर्क। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, इट इज़ सुपर इफेक्टिव एंड सुपर सिंपल। एंड नाउ सेकेंड हैबिट इज़ कि आप 60 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेच करें। जब हम लेज़ी फील कर रही होती हैं ना तो इसमें सिर्फ हमारा माइंड स्लो नहीं होता, इनफैक्ट हमारी बॉडी भी रिलैक्सिंग मोड में होती है, जो उठना ही नहीं चाह रही होती। जैसे बेड या चेयर पर हम एकदम ऐसे चिपक कर बैठे होते हैं जैसे किसी ने एल्फी से चिपका कर बिठाया हो, उठने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो मैंने ना एक बुक पढ़ी, द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसमें ऑथर लिख रहा था कि जितने भी इमोशंस जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, लेजीनेस ये सब होती है ना, ये सब हमारी बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं और हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता क्योंकि माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको वापस मोमेंटम में आना है तो आपको सिर्फ अपना माइंड नहीं बल्कि बॉडी को भी थोड़ा मूव करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको किसी जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है कि मूवमेंट की बात आती है तो आप सोच में पड़ जाएंगी कि यार अब मुझे जिम जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाती हैं ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है, वर्कआउट करना चाहिए, बट इसके अलावा आप 1 मिनट की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। बेड पर बैठे बैठे कर लें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सुस्त हैं ना, तो उठकर स्ट्रेच कैसे करेंगी। तो बेड पर बैठे बैठे आप 1-2 मिनट के लिए कोई भी आसान स्टेप्स कर लें एक्सरसाइज के, जंपिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, रनिंग कर लें, योगा या साइकिलिंग कर लें। मतलब ये वो स्टेजेस हैं जो कि आपको इसमें से जो कुछ भी ईजी लगता है ना वो आप कर सकती हैं। जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट का स्ट्रेच आउट ही काफ़ी होगा बॉडी को एक्शन मोड पर लाने के लिए। कुछ भी करें, दैट मोमेंटम गेट इनटू योर बॉडी। जैसे ही बॉडी में मूवमेंट होगी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, माइंड क्लियर होने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अब मैं कुछ काम कर सकती हूँ। सो हैबिट नंबर 3 इज़ पिक जस्ट 1 टास्क। जब आपके सामने घर के बेशुमार कामों की टू डू लिस्ट होती है ना तो आप सोचती हैं कि यार इतना सारा काम है जो भी मुझे करना है, आज मशीन लगानी है, शामी कबाब भी ख़त्म हुए हैं,
अभी बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करके हैंग करना है, लहसुन छीलना है, दर्जी को कपड़े देकर आने हैं, सीज़न के कपड़े संभालने हैं, वगैरह वगैरह। तो पता है क्या होता है, इतने सारे काम जो आपने आज करने होते हैं ना, उनसे आपकी बॉडी और माइंड दोनों जान छुड़ा रहे होते हैं। बेसिकली टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी रात को ही अपनी लिस्ट फाइनलाइज करके सोती हूँ कि मैंने सुबह ये काम करने हैं, लेकिन घर की प्रॉपर और इन टाइम मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है। बट समटाइम्स ना कामों की लिस्ट देखकर हम ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं कि यार इतने सारे काम। सो इस सूरत में सबसे कारआमद तरीका ये है कि उन सब कामों में से सबसे ईजीएस्ट, इंटरेस्टिंग या ज़रूरी काम पिक करें। आप 5 से 10 मिनट के अंदर जो कर लें, चाहे वो बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हो, अपना नाश्ता बनाना हो, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना हो या किसी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करना हो, कुछ भी इजी, डुएबल और सिंपल टास्क जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। होता यह है कि आप जैसे ही एक काम कोई भी करती हैं ना, तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है और आपको लगता है कि वाओ आई एम मूविंग, और आप बेसिकली मोमेंटम में आ जाती हैं। और जैसे ही एक काम ख़त्म होता है तो आपके दिमाग को लगता है कि यार ये तो ईजी था, चलो नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट और करते जाते हैं, तो बेसिकली आप फ्लो में आ जाती हैं। जैसे इस वीडियो को देखने के लिए भी आप फ्लो में ही होकर पहले आपने एक पॉइंट सुना, फिर दूसरा, अब तीसरा, और अब अगले 2 पॉइंट्स भी आप कहेंगी कि मैं सुनकर ही जाऊं, है ना। तो हैबिट नंबर 4 है कोल्ड वाटर स्प्लैश या शावर। क्या आपने उन सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो डेली बेसिस पर अपनी फेस आइस डिप करती हैं इन द मॉर्निंग, और वो इसलिए करती हैं कि उनके फेस की जो पफीनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, कोल्ड एक्सपोजर से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, माइंड ज़्यादा प्रेजेंट फील करता है, और बेसिकली आपकी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना वो ऑन हो जाता है। वैसे आप कोल्ड शावर भी ले सकती हैं अपनी इस लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए लेकिन वो करना आप में से काफ़ी लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होगा जो ऑलरेडी सुस्ती की मारी होती हैं, है ना। सो एटलीस्ट आप अपना मुंह, बाजू, टांगें, पैर ठंडे पानी से वॉश करके देखें। बिलीव मी, यू विल फील इट एनर्जाइज्ड एंड मोर रिचार्ज्ड। ये ट्रिक इतनी ज़्यादा सिंपल और इफ़ेक्टिव है कि पूरा दिन ऐसे जो आप स्लगिश सा फील कर रही होती हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगी। मुझ पर पर्सनली घर के कामों का, कंटेंट क्रिएशन का, मेरी बिजनेस कमिटमेंट्स का और समटाइम्स इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। देन पर्सनली ये हैबिट नंबर 4 मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरी सुस्ती सेकंड्स में गायब हो जाती है, क्योंकि ये तरीका आपको मिनटों में चार्ज और फ्रेश कर देता है। नाउ हैबिट नंबर 5 इज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर टास्क कंप्लीशन। देखें लेडीज़, हम हैं अल्लाह ताला की सिनफे नाजुक मखलूक। अगर हमें ये पता हो कि काम करने के बाद कुछ अच्छा सा मिलने वाला है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है ना। जैसे अगर मैंने लॉन्ड्री इन टाइम कर ली है तो नेटफ्लिक्स पर अपना कोई फेवरेट सीज़न एंजॉय कर सकती हूँ। खाना टाइम पर बन गया है तो बच्चों को लेकर पार्क में थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकूँगी। हस्बैंड की वार्डरोब अगर टाइम पर सेट हो गई है तो आज अपना हेयर मसाज कर लूँगी और साथ ही कोई फेस पैक भी अप्लाई करने का टाइम मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। या फिर मैं 10 मिनट के लिए खुद को एक कप कॉफ़ी के साथ अपने कोजी कॉर्नर में वक्त गुजारने के काबिल कर सकूँगी। तो बताएं, कामों को करने में जो सुस्ती और उकताहट फील हो रही थी, इन सब रिवॉर्ड्स का ख्याल आते ही वो गायब हो जाएगी। तो अपने माइंड को ये रीज़न दें कि अपने घर के कामों को कंप्लीट करना वर्थ इट है। यू नो व्हाट, ज़्यादातर सुस्ती की वजह हमारा कंफर्ट ख़राब ना होने की तरफ एक मज़ाहमत का नाम है, और अगर आपको इस काम के इख्तिताम पर एक रिवॉर्ड दिखाई दे रहा हो, देन यू नो योर ब्रेन विल बी ओके विद दैट कंफर्ट, है ना। और आपका माइंड इस काम को करने के लिए खुशी खुशी रेडी हो जाएगा। ये छोटे छोटे इनाम एक्चुअली आपकी होम मेकिंग को मुयस्सर, बर वक्त और स्ट्रेस फ्री बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। चलें अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सुस्त हो जाने की वजूहात और उनका हल तलाश करेंगे। ये इस वीडियो का सबसे ज़रूरी सेगमेंट है, यानी कि वाई डू यू बिहेव लेज़ी। इसमें से कुछ वजूहात हैं जो कि आपके लो विटामिन डी लेवल्स या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी आती हैं। इसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप अपना टाइम टू टाइम ब्लड काउंट ज़रूर टेस्ट करवाएं, जिसमें विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन एंड इन सब का आप लेवल चेक करें। अगर ये कम है तो बॉडी में आपके नेचुरली फटीग होगी ही होगी। बॉडी में अगर एनर्जी ही नहीं है तो बाहर से चाहे आप 10 चीज़ें खुद को मोटिवेट करने के लिए अप्लाई कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर सनलाइट एक्सपोजर आपको लेना ज़रूरी होगा।
मल्टीविटामिन्स टाइम टू टाइम लेने होंगे, अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको अपनी हर दूसरी वीडियो में बार बार लेसन दे रही होती हूँ थ्रू माय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मील्स, माय सप्लीमेंट इनटेक एंड ऑफ कोर्स माय वर्कआउट सेशंस। हमारे खाने में प्रोटीन कितने हैं, कार्ब्स ज़्यादा तो नहीं, फाइबर है कि नहीं, बढ़ती हुई उम्र के साथ इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर घर के कामों का बोझ आप आसानी से और एनर्जी के साथ उठाना चाहती हैं तो बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी सुस्ती के अपनी होम मेकिंग को आसान और प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं तो अपनी बॉडी का एक चेकअप ज़रूर कराएं। आपकी बॉडी को भी प्रॉपर फ्यूल की ज़रूरत होती है। दूसरी मेन वजह, आपका स्लीप साइकिल बैड होना, यानी कि रात के 3 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठकर आप अपनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने का सोच रही हैं तो माय डियर्स, सो सॉरी टू से, सिर्फ ख्वाब में ही ये करना मुमकिन हो सकता है। पुअर स्लीप इज़ इक्वल टू पुअर मूड, पुअर फोकस, पुअर एनर्जी, सब कुछ पुअर एंड बैड। आपको एक कंसिस्टेंट और कंप्लीट स्लीप साइकिल फॉलो करना होगा। सेम टाइम पर सोएं, सेम टाइम पर उठें, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें। नाउ थर्ड रीज़न इज़ डिहाइड्रेशन। कई बार सर दर्द, मूड स्विंग्स, इरिटेशन या लो एनर्जी आपको फील होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप पानी नहीं पीती। सुबह जब आप उठती हैं तभी 1-2 ग्लास पानी पी लें। मेरी वीडियो में आपने अक्सर इतना बड़ा मॉर्निंग ड्रिंक का ग्लास देखा है ना? वो ऑलमोस्ट 850 ml का ग्लास होता है जो सुबह उठते ही मैंने पीना होता है और फिर सारा दिन ऐसे कई ग्लास पीना मेरी रूटीन है। जब भी बाहर जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल या टम्बलर कैरी करें, वक्तन फ़वक्तन पीते रहें और सारे दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं। फोर्थ रीज़न इज़ मेंटल क्लटर। कभी कभी आप फिज़िकली फिट होती हैं लेकिन दिमाग में इतना ज़्यादा मेंटल क्लटर और थॉट्स चल रही होती हैं कि कुछ भी काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। इसके लिए आप मेडिटेशन, अल्लाह का जिक्र, जर्नलिंग कुछ भी कर लें। सबसे बेस्ट और मौसर यह है कि 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत आपको हर किस्म के नेगेटिव थॉट्स, वसवसों और परेशानियों से दूर रखती है। कोई भी अच्छी सी एफर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक पॉडकास्ट या बयान सुन लें। अल्लाह का हर हाल में हर छोटी से छोटी नेमत पर शुक्र अदा करें। जो है उस पर शुक्र और जो नहीं है उसके लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन हसरत नहीं। इससे आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा एंड इट रियली हेल्प्स। ये सब चीज़ें आपके थॉट लूप्स को ब्रेक करती हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है तो बाहर से प्रोडक्टिव और वर्किंग रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न इज़ पुअर एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद ही मोटिवेटेड नहीं हैं, कंप्लेनिंग ही हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, कभी किस्मत का गिला और कभी ना होने का गिला, खुद कुछ करते नहीं, तो वो एनर्जी भी आप में रिफ्लेक्ट होगी। आप भी वैसे ही बिहेवियर दिखाना शुरू हो जाएंगी। हमारे इर्द गिर्द का माहौल और कंपनी हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर रखते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहें जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, एम्बिशियस हैं और एप्रिशिएटिंग हैं। ऐसे यूट्यूब वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट सुनें जो आपको मोटिवेट करें, आपके मूड को अपलिफ्ट करें, आपको एनर्जी दें कि लाइफ में कुछ करना है, अपनी घरदारी को प्रॉपर और स्ट्रेस फ्री रखना है। सो या दैट्स इट। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड टेल मी ऑनेस्टली गर्ल्स, इस पूरी वीडियो में आपकी सुस्ती की क्या वजह है और किस मुस्बत हल को आप अपनाना पसंद करेंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। That's all for today. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.